राजमहल की राजकुमारी मृदुला बहुत शाही स्वभाव की थी। उसकी निजी सेविका कुसुम हर सुबह उसका बिस्तर साफ सुथरा करती, सुगंधित फूलों से सजाती और उस पर खुशबूदार इत्र छिड़कती थी। एक दिन कुसुम ने मन में सोचा, कैसा होगा इस मुलायम रेशमी बिस्तर पर सोना जिस पर राजकुमारी रोज आराम करती है। दिन भर के काम से थकी हुई कुसुम ने सोचा, थोड़ी देर लेट जाती हूं। और जैसे ही वह बिस्तर पर लेटी, ठंडी हवा के झोंकों ने उसे गहरी नींद में सुला दिया। उसी समय अचानक राजकुमारी मृदुला कमरे में आ गई। अपने बिस्तर पर सेविका को सोता देखकर वह आग बबूला हो उठी। उसने तुरंत पहरेदारों को बुलाकर कहा, इस नीच लड़की को कोड़े मारो। कुसुम दर्द से तड़पती रही, चीख चीख कर माफी मांगती रही, लेकिन राजकुमारी का दिल पत्थर बना रहा। कई कोड़े पड़ने के बाद अचानक कुसुम रोना बंद कर दी और जोर से हंसने लगी। राजकुमारी हैरान हो गई, तू पागल हो गई है क्या? दर्द में भी हंस रही है? कुसुम बोली, मैं तो इस बिस्तर पर बस कुछ पल सोई थी और मुझे 60 कोड़ों की सजा मिली। आप तो रोज इस बिस्तर पर सोती हैं, ऊपर वाला तो आपको हजारों कोड़े मारेगा। यह सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। राजकुमारी के चेहरे का रंग उड़ गया, उसके हाथों से गहने गिर पड़े और वह बिना कुछ बोले अपने कमरे से चली गई। कहते हैं उस दिन के बाद राजकुमारी मृदुला ने अपने सभी ऐशो आराम त्याग दिए। महल छोड़कर वह साध्वी बन गई। लोग उसे आगे चलकर मां तंगिनी देवी के नाम से जानने लगे। वह जो कभी सोने के बिस्तर पर सोती थी, अब जमीन पर बैठकर दूसरों की सेवा करती थी। अगर ये राजकुमारी की कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे कहानी लोग को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।